टॉपिक चल रहा है अपना रैंकिंग, ठीक है, रैंकिंग क्रम प्रशिक्षण। कल के क्वेश्चन थोड़े से करवा देता हूं एक बार। बायां दायां पक्ष पता है आपको? बायां पक्ष इस वाला होगा, इस साइड वाला, और दायां पक्ष ये वाला, ठीक है जी। इसी के दौरान क्वेश्चन के अंदर यदि पूछा जाए ऊपर वाला तो इधर इसको मानेंगे और नीचे वाले इसको मानेंगे, ठीक है, और आगे वाला इसको मानेंगे और पीछे वाला इसे मानेंगे। क्वेश्चन कल क्या थे भी? आगे से ये कहना है, देखिए एक क्वेश्चन करवा देता हूँ भी, राम का आगे से 18वां स्थान है और पीछे से उसका है 20वां स्थान, तो बताएं कुल कितने व्यक्ति हैं, है ना। तो दोनों को एक बार जोड़ेंगे, 18 प्लस 20 जोड़ेंगे और एक माइनस करेंगे, 38 में से एक या 37, तो कुल कितने व्यक्ति होंगे यहाँ पर? 37, ठीक है। ये टोटल वाला था कल। कल जो रह गए आज पूछ लेना भाई, ठीक है। मैं आज इससे आगे वाले हाई लेवल के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, करने की कोशिश करना। ये सिंपल थे, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आने के चांस हैं क्योंकि ये खत्म हो गया टॉपिक। अब क्वेश्चन आएंगे कहाँ से? आज जो करवाऊंगा वो वाले। क्वेश्चन क्या था? लिखिए, क्वेश्चन लिखते हैं पहला। राम, हाँ जी, क्रम प्रशिक्षण, क्रम प्रशिक्षण। लो क्वेश्चन लिख के दिखाओ मेरे को। राम का, लिखिए जी, राम का, आप नए हो, किसकी तैयारी कर रहे हो? ऐसा सी है ना? अच्छा, मेरे को पता नहीं भाई, चलो बढ़िया। हाँ अब लग गया पता। चलो अब देखते हैं। हाँ जी जरूर जरूर भाई जरूर। देखो राम का क्रम प्रारंभ से 15वां, आगे से 15वां, आगे से 15वां और पीछे से 17वां स्थान है, 17वां स्थान है। तो बताएं कुल कितने व्यक्ति हैं? 31। आगे से कितना है? 15वां, पीछे से 17वां, -1। हाँ जी, कल लिखवाया था जब कुल संख्या ज्ञात करनी हो तब माइनस होगा, और ये यदि वैसे ही करना है तो +1 करना, 2 करने तो 1। कितना हो गया ये? 32, 1 गया 31, टोटल कितने हैं? 31, ठीक है जी। अब क्वेश्चन है, ये तो था कल का क्वेश्चन। क्वेश्चन देखना आज आपके ढूंढ के लाए हैं क्वेश्चन। देखिए अच्छा सा क्वेश्चन लिखना, दिमाग लगाना, इस पर कुछ नहीं करना, ठीक है ना। ये सूत्र नहीं आते ना तो ऐसे करना, ऐसे लाइन बना लेना, यहाँ से इतने नंबर पर ये है, इतने नंबर पर ये है, अपने आप ही काउंट हो जाएगा ये, ठीक है। करने की कोशिश करना। क्वेश्चन है, लिखिए, छात्राओं की एक पंक्ति में, छात्राओं की एक पंक्ति में ललिता आगे से 16वें वह पीछे से 22वें स्थान पर है। इसमें और कितने छात्र जोड़े जाएं कि छात्रों की संख्या 45 हो जाए। कितने छात्र जोड़े जाएं भी 45 हो जाए? दिमाग से करना, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। कितने जोड़ रहे हो? 8 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे? 8। देखिए एक पंक्ति में ललिता आगे से कितने नंबर पर है? ध्यान से समझना भाई, 16वें पर आगे से है, यानी आगे किधर से होगा, और पीछे से कितने स्थान पर है? 22वें, है ना। ललिता को 2 बार गिना जा रहा है, 1 और 2 बार गिना जा रहा है ना, आगे से भी गिन लिया, पीछे से भी गिन लिया। और एक पंक्ति में एक व्यक्ति को सिर्फ 1 बार ही गिना जाता है। यदि पंक्ति के अंदर व्यक्ति 1 बार खड़ा है तो 1 बार ही गिनेंगे उसको। तो टोटल जोड़ेंगे इसको, 16 + 22 जोड़ दिया,
इसमें से एक घटाऊंगा क्योंकि एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ा गया है, तो एक कम होगा कि नहीं होगा, उसको एक बार घटाना पड़ेगा। टोटल 38 में से एक कम किया तो कितने हो गए? 37। कितने हो गए? 37। कुल कितने विद्यार्थी है अब? 37। 37 है। उसने पूछा है कितने छात्र करने हैं? 45। 37 से 45 तक जाने के लिए कितने और छात्र जोड़ने पड़ेंगे? कितने छात्र और जोड़ने पड़ेंगे? 8। तो कुल कितने छात्र जोड़ने पड़ेंगे जी? 8। समझ में आ गया यार? फिर कह रहा हूं यदि ये ललिता है, ठीक है, आगे से कितने नंबर पर है? 16वें पर, पीछे से है 22वें पर। मेरे को 2 बार काउंट कर लिया ना, इधर से भी जोड़ दिया, इधर से भी जोड़ दिया, गिनूंगा तो एक बार ही, इधर से काउंट किया, इधर से काउंट किया, टोटल कितने आए? 38। और एक 2 बार गिनने के बाद एक घटा दिया, कितने रह गए? 37। कितने और छात्र बढ़ाने हैं? 45 करने हैं। 45 करने के लिए कितने और छात्र जोड़ने पड़ेंगे उसके अंदर? 8। समझ में आ गया या नहीं आया? एक क्वेश्चन इसी बेस पर करवा रहा हूं, लिखिए क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन है, बस मैं संख्या ही बदल रहा हूं यहां पर। ठीक है जी। करिए जी, फटाक से करना है, देखते ही। ठीक है, उत्तर मत बोलना भाई। हाँ जी। हाँ जी, आ गया आंसर भाई? कितना आया? 9। देखिए 20 प्लस 18 माइनस 1, 38 में से 1 गया 37। कितने करने हैं? 47। 47 जाने के लिए कितने जोड़ने पड़ेंगे? और 10। तो कितना है इसका? 10। और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता अंतिम और बीच वाले में कितने व्यक्ति हैं? तो 9। 9 आगे वाला और उसके अंदर। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? बीच वाले संख्या पूछ ले तो ठीक है। आ गया क्वेश्चन? समझ में आ गया या नहीं आया? अगला क्वेश्चन देखिए, इसका एक क्वेश्चन नया है और एक क्वेश्चन और करते हैं। एक कक्षा के छात्रों की पंक्ति में गौरव पंक्ति के दोनों छोर से 16वां है। दोनों छोर से 16वां है। एक छात्रों की पंक्ति के अंदर गौरव दोनों छोर से, यानी कि दाएं और बाएं से 16वां है। दाएं और बाएं से 16वां है। ठीक है, उसी कक्षा की छात्राओं की पंक्ति में मोनिका आगे से 11वीं वह पीछे से 19वीं है। आगे से 11वीं वह पीछे से 19वीं है, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं? करिए, आराम से करना। नहीं, बुला लेंगे, भाग जाएगा। कुछ नहीं, बड़ा पढ़ दे भाई। आ गया? सारे व्यक्ति पूछे कितने हैं? कुल विद्यार्थी पूछे। क्वेश्चन बोलेंगे, मैं करवाऊंगा। गौरव भाई साहब की बात हो रही है। आगे से भी गौरव कितने नंबर पर है? 16वें पर। और पीछे से भी कितने नंबर पर है? 16वें। दोनों को जोड़ा जाएगा, 16 और 16 जोड़ दिया और एक घटाएंगे क्योंकि एक गौरव सिर्फ एक ही है ना, तो एक ही होगा। 32 में से एक गया 31। कितने? 31 है। कौन है ये? छात्र कितने हो गए? 31। लड़कों की ही पंक्ति के अंदर गौरव था ना ये। अब लड़कियों की पंक्ति के अंदर बताओ मोनिका कितने नंबर पर है? आगे से कितने पर है? 11वें पर। और पीछे से कितने नंबर पर है? 19वें पर। जोड़ दो, 11 प्लस 19 और 1 घटा दो, कितने हो गए? 30 और 1 29 रह गए। लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 29। और लड़कों की संख्या कितनी आ गई? 31। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या जोड़ दो, 31 और 29 को जोड़ेंगे तो 0 और कितने हो गए? 60। टोटल कितनी संख्या आई? 60। आया समझ में या नहीं आया? किस किस का सही था भाई? आधा सही था। ठीक है, आ गया समझ में? इसी बेस पर एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, करोगे? आ रहा है समझ में? प्रैक्टिस करोगे, आएगा। ठीक है, पहली बार कर रहे हो रीजनिंग? पहली बार कर रहे हो, कोई बात नहीं, धैर्य बना के रखेंगे।
जिंदगी में एक बार ही करना रीजनिंग, ठीक है। देखिए इसके बाद देखिए राम दोनों छोर से 21वें स्थान पर है, ठीक है। लड़कियों की पंक्ति में सीता आगे से 11वें व पीछे से 9वें स्थान पर है तो बताओ कुल व्यक्ति कितने हैं। सभी का आना चाहिए, बताना मत भाई, ठीक है ना। हाँ जी कुल ही पूछा। आ गया, देख लेते हैं अभी कितना आया है भाई। प्रेसिडेंट साहब कर रहे हो आप, करा करो। 60 ही आएगा, देखते हैं। 21 और कितने हैं, राम दोनों छोर से 21 है, 21 + 21 - 1, 42 में से 1 गया तो 41। लड़कों की संख्या 41, लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 + 9 - 1 कितने हो गए 19, सॉरी 20 में से 1 गया 19। दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, ये 60। कुछ टोटल कितने आ गए 60। आगे समझ में या नहीं आया, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पंजाब पुलिस के हिसाब से एक क्वेश्चन आएगा जो कल भी करवाया था मैंने। लो लिखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये वाला। छात्राओं की एक पंक्ति में नेहा, छात्राओं की पंक्ति के अंदर नेहा आगे से 15वें स्थान पर है, आगे से 15वें स्थान पर है। इस पंक्ति में प्रिया आगे से 10वें स्थान पर है, आगे से 10वें स्थान पर है। यदि दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लें, दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेवें तो नेहा आगे से 25वें स्थान पर, चली जाती है। तो कुल छात्राओं की संख्या बताइए, कितनी छात्र स्थान पर चली जाती है, 36। कितने आएंगे देख लेते हैं अभी। आई थिंक कल तो हुआ, वो कल था ना अदल बदल वाला, ये कल करवाया था ना मैंने। अदल बदल वाला क्वेश्चन आ जाए सुन लेना इधर। अदल बदल में एक प्रश्न पहला P2 - 1 ऐसा था। P इसको बोलेंगे पहले व्यक्ति का पुराना स्थान प्लस नए दूसरे व्यक्ति का नया स्थान -1, तो कुल संख्याएं आ जाएंगी। अब मेरे को ये बताओ, यहाँ पर इस सवाल के अंदर नेहा कितने नंबर पर है और एक प्रिया है। नेहा आगे से कितने स्थान पर है 15वें, और ये पहले आगे से कितने स्थान पर थी 10वें। अब कितने स्थान पर होगी आगे से 25वें। यहाँ तक समझ में आ गया। नेहा पहले 15वें स्थान पर थी, प्रिया 10वें स्थान पर थी, बाद में कितने स्थान पर होगी 25वें पर। पूछा क्या गया है टोटल कितने हैं, यही पूछा गया है। टोटल करने के लिए हमेशा -1 लगेगा। पुराने पहले व्यक्ति का पुराना स्थान, ठीक है ना, कितना है पहले व्यक्ति का पुराना स्थान 15 ही है। दूसरे व्यक्ति का नया स्थान कितना हो गया 25, जोड़ दिया इसको, ठीक है। एक घटा दिया,
नेहा 15वें स्थान पर थी क्या आगे, पहले किस में थी? अच्छा नेहा 10वें स्थान पर थी क्या? चलो ऐसा था क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन ये सुनो, नेहा आगे से 10वें स्थान पर थी, प्रिया आगे से पहले 15वें स्थान पर थी, अदल बदल कर दी इनकी, एक्सचेंज कर दिया इधर से इधर, ठीक है। तो ये किस स्थान पर चलेगी प्रिया? 25वें स्थान पर। अब नेहा का पुराना स्थान, प्रिया का नया स्थान, दोनों को जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। जोड़ेंगे तो 35 में से एक कम किया तो कितने रह गए टोटल? 34। कितने व्यक्ति होंगे? 34। ये वाला उतार लेना, सुन लेना, मैं फिर कह रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब पुलिस। हाँ जी, किसमें जोड़ना होता है? कुल में तो माइनस ही आएगा, कुल में माइनस ही आएगा भाई, कल लिखवाया था। फिर देखिए, नेहा आगे से 10वें स्थान पर है, प्रिया है आगे से 15वें स्थान पर, बाद में अदल बदल हो गया। अब प्रिया आगे से कितनेवें स्थान पर आ गई? 25वें स्थान पर। पहले व्यक्ति का, नेहा और प्रिया दोनों का स्थान लेना पड़ेगा ना, भेदभाव नहीं करना इसके अंदर। नेहा का पहले एक स्थान दे रखा है ना, नेहा का एक स्थान पकड़ लिया, प्रिया का पुराना स्थान तो चला गया, नया स्थान कितने नंबर पर आ गया? 25वें। दोनों को जोड़कर एक घटाते हैं। कुल के अंदर जब कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की जाती है तब हमेशा -1 होता है या नहीं होता? दोनों को जोड़कर एक घटा दिया तो आंसर आ गया या नहीं आया? इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, उतार लो उसको। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं मैं ऐसा ही आपको। करवाऊं क्या ऐसा क्वेश्चन? एक और हो जाए। अदल बदल में हमेशा पुराना स्थान एक, और जो दूसरी लड़की जिसका जिसका नाम 2 बार आ रहा हो ना, प्रिया का 2 बार आ रहा है नाम ना, तो प्रिया का पहले वाला स्थान नहीं लेना और ये स्थान लेना है, ठीक है ना? ओके, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ए आगे से 17वें स्थान पर है, ए आगे 17वें स्थान पर है, ए आगे से 17वें स्थान पर है, बी बाएं छोर से या पीछे से बाएं छोर से, ए आगे से 17वें स्थान पर है, बी पीछे से 16वें स्थान पर है, बी पीछे से 16वें स्थान पर है। अदल बदल करने पर ए का स्थान आगे से 17वां हो जाता है, आगे से 17वां हो जाता है। तो कुल विद्यार्थी बताइए, दिमाग लगाना भाई इसमें। जो नाम 2 बार आ रहा हो उसका नया स्थान ही लेना है, चाहे ए आ रहा है चाहे बी आ रहा है। 17वां है आगे से, भूल गया यार मैं। यहाँ देख, ए का आगे से 15वां है, 17वां, और बी का पीछे से है 16वां। ए ने स्थान बदल कर कहां पहुंच गया? अदल बदल कर ली, कितने नंबर पर आ गया ये? 17वें। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? अब इसको कर लो। यदि ये सवाल फिर भी नहीं समझ में आ रहा ना, तो पुराने फंडे से ही करा देता हूँ। कराऊं क्या? पुराने फंडे से ही, पुराने तरीके से कराऊं क्या? भाई साहब मेरी बात सुनना, एक ही चार्ज रख लेना। पहले ए कितने में था? अब ध्यान दे ले इधर, ए आगे कितने पर था? 17वें पर। बी पीछे से कितने पर था? 16वें पर, है ना? बाद में अदल बदल हुई, ए पहुंच गया बी वाली जगह पर और बी पहुंच गई ए वाली जगह पर, ऐसा ही हुआ। अब बी वाली जगह पर ए पहुंच गया तो आगे से कितना स्थान हो गया इसका? 17वां स्थान हो गया।
17वां हो गया कि कितना हो गया? पहले कितने पर था ये? पहले 17वें पर था। चलो ठीक है, 17वें स्थान पर पहुंच गया आगे से। अब क्या है, मेरे को पता था ना, जब दो व्यक्ति एक ही स्थान ग्रहण कर रहे होते हैं तब दोनों को जोड़कर आपस में जोड़कर एक घटा देते हैं। जोड़ दो, उसको कितने हो गए? 33 माइनस 1 कितने हो गए? टोटल 32। चीज तो वही है, चीज तो वही है, इसमें फॉर्मूला रख दिया, चीज तो वही है। उसमें क्या कर रहे थे, राम आगे से 18 नंबर पर है, पीछे से 20 नंबर पर है, तो बताओ कुल कितने व्यक्ति हैं? दोनों को जोड़कर एक घटा लेते हैं और 38 से 1 कर देते हैं, कितने हो गए टोटल? 37। ठीक है, नंबर तो कम आने दो इस बार इसमें। हाँ, आज का नहीं है, आज क्या बार है? मंगलवार है क्या? बुधवार, बुधवार को है टेस्ट। ठीक है, उसका कल नहीं परसों लेंगे पासा का। कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा तुम्हें। अब ध्यान दे ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है। एक ही क्वेश्चन होगा, इसके दो उत्तर निकलेंगे। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान पर है। अजय आगे से 8वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में अजय 8वें स्थान पर है। अजय 8वें स्थान पर है। इसी पंक्ति में भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। यदि इन दोनों के मध्य 5 छात्र हो, 5 छात्र हो, तो पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? पंक्ति में कुल कितने छात्र होंगे? करना बेटा, क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पर मैं वैसे। पंक्ति में अजय आगे से 8वें स्थान, 1 मिनट, 8वें स्थान, भरत पीछे से 13वें स्थान पर है। दोनों के मध्य 5 व्यक्ति हैं, तो कुल छात्र। सुनिए, आ गया, सिंपल है ना ये, वे देखा जाए देगा। अजय आगे से 8वें स्थान पर है, ठीक है, और भरत पीछे से 13वें स्थान पर, यही है। बीच में कितने व्यक्ति इनके? 5। एक जोड़ा जाए 8 तो ये हो गए, बीच में कितने हैं? 5, इससे पीछे कितने हैं? 13। टोटल कितना आ गया बताओ? है 26 आ गया ना। एक क्वेश्चन तो ये आ गया, उत्तर कितना आ रहा है? 26 आ रहा है इसका। आ रहा है ना 26? भी सिंपल है ना। आगे से 8 में वो है, पीछे से वो है, बीच में 5 आ गए, टोटल जोड़ दिए तो 26 हो गए। ठीक है, 26 हो गए। अब देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है ये। यदि अजय और भरत को, मैं व्यक्ति ले रहा हूं 14 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 व्यक्ति होगी। आगे से कितने नंबर पर है अजय? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें स्थान पर आ गया अजय। और यदि भरत कितने नंबर पर है? पीछे से 13वें पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, भरत आ गया। बीच में कितने व्यक्ति हैं? 5। 1 2 3 4 5 आ गए व्यक्ति। अब उत्तर बताओ कितना हुआ? अब टोटल कितना है? टोटल कितने हैं? 14। यहां पर कितने आ रहे हैं? यहां पर कितने आ रहे हैं? क्या ये सही बन रहा है पैटर्न? ये भी सही बन रहा है, ये भी सही बन रहा है। मेरी बात सुन लो, समझ लो पहले। उत्तर 2 आएंगे इसके, पूछता हूं, बताता हूं।
एक यदि ऐसे बना दे सीधा आ जाए तो कितना बन रहा है, 26 बन रहा है। ऐसे आ जाए तो कितने आ रहे हैं, 14 आ रहे हैं या नहीं आ रहे, 14। क्या ये पैटर्न गलत नहीं बन रहा है कि सही बन रहा है? सही है ना ये, क्योंकि बीच में 5 है, आगे से भी 8 है, पीछे से भी वो 13 पर है। उत्तर इसमें भी 14 आ रहा है और इसमें भी कितने आ रहे हैं, 26 आ रहा है। उत्तर ये भी सही है, उत्तर ये भी सही है, सही है ना। पर क्वेश्चन में यदि आपसे पूछ लेवे, यहाँ पे लिख दे अधिकतम छात्रों की संख्या, अधिकतम छात्र की संख्या, तो कितना लगा के आओगे, 26। और यदि पूछ ले न्यूनतम छात्र की संख्या तो कितना लगा के आओगे, 14। अब ये तो पता लग गया भी 26 को ऐसे बनाना है। क्या ये बनाते फिर बना लोगे वहां पर, क्या नहीं बना पाओगे। इसका एक तरीका बताता हूं। जब से आपसे पूछ ले न्यूनतम छात्र के लिए, तो हमेशा क्या करना, एक सूत्र लगाना, दिमाग लगाना। यहां पे लगाएंगे मैक्सिमम छात्र की संख्या माइनस, ये बना लेना, मैक्सिमम छात्र की संख्या माइनस जो मध्य में छात्र दे रखे हैं, मध्य छात्र गुणा 2 प्लस 2। अब देखो मैक्सिमम छात्र कितने हैं, 26। मध्य कितने छात्र दिए हैं, 5। मध्य में कितने व्यक्ति हैं, 5 गुणा 2 प्लस 2 कितने हो गए ये, 26। 10 2 12, 26 में से 12 घटाए तो कितने रह गए, क्या आ रहे हैं कि 14 इसमें। आ गया समझ में या नहीं आया, आ गया समझ में, कोई दिक्कत यहां तक। क्वेश्चन में अप्रोच, क्वेश्चन की अप्रोच क्या है, ये पूछ क्या रहा है। यदि अधिकतम छात्र पूछ रहा है फिर तो आपको टोटल 13, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, इसको भी जोड़ दो, टोटल छात्र आ जाएंगे। टोटल छात्र कितने हो गए, 26 हो गए। और यदि क्वेश्चन में पूछ रहा है न्यूनतम छात्र, तो ये सूत्र लगाइए, मैक्सिमम जितने छात्र हैं उसमें से घटाइए मध्य वाले छात्र, गुणा करिए और प्लस 2 करके कर दिए, उत्तर आ जाएगा। यहां से दिमाग का ना, जो पीछे छोटे वाला दिमाग ना, एक थाप लगा लेना उससे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन जितने भी हैं सारे हाई लेवल के करवाऊंगा मैं, ठीक है। एसएससी वाले खास करके ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आते हैं भर भर के। पंजाब पुलिस वाले भी भाई हेल करना उन्होंने, ठीक है। कितने फार्म भरे गए हैं, अरे भाई फार्म तो भरेंगे, पता नहीं 2.5 लाख भरा गया, पता नहीं कितना भरा गया, 3 लाख। चंडीगढ़ पुलिस वाला भर दिया कि नहीं भरा, भर दो भाई वो। आगे समझ में आइए, क्वेश्चन दो, क्वेश्चन दो इस पर करिए। हाई लेवल क्यों, डर लग रहा है क्या, स्पीड तो चाहिए 5G इनको काम करने, 2G वाले हैं। क्वेश्चन करो आगे, यही सेम ही है। छात्रों की संख्या, इसी को कर दूंगा कन्वर्ट, क्या संख्या चेंज कर देते, आगे से 19वां, ठीक है, 18वां, 4 में करिए इसको, दोनों निकालनी है। आगे जी, दोनों ही आगे, दूसरा भी कर ले भाई, वहां पे तो 41 ढूंढता फिरेगा, ऑप्शन में 41 हो ही ना है। आ गया भाई, पीछे आ गया, हाँ जी। कल जो आज करवाया गया इसको पढ़ के आना, आते ही 3 सवाल दूंगा मैं, हाँ हाँ इनके ही आते ही सवाल दूंगा 3, ध्यान दे लेने पंजाब पुलिस वाले ने, थोड़ी विसला इतने बजा दूंगा मैं,
अधिकतम छात्र कितने हो जाएंगे? 19 प्लस 18 प्लस 4 जोड़ दिए 22 में 19 जोड़े तो कितने हो गए? 41। पहला आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड आंसर क्या निकलेगा? न्यूनतम छात्र निकालने के लिए, मिनिमम छात्र निकालने के लिए मैक्सिमम कितने हैं? 41 माइनस 4 गुणा 2 प्लस 2। ठीक है, 41 माइनस कितने हो गए? 8 प्लस 2 10 घटाया कितने आ गए? 31। मिनिमम कितने आएंगे? 31। दो दो आंसर निकलेंगे इसके। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। आगे समझ में? कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन दे रहा हूं आगे वाला, एस पर ही है, देखना। नीलम आगे से 14वें वह पीछे से 22वें पर है। अच्छा सॉरी, नीलम आगे से 14वें वह दीपा पीछे से 22वें पर है। शॉर्ट ही लिखा देता हूं यहाँ पे। नीलम आगे से कितने पर है? 14वें पर। और दीपा है पीछे से है 22वें। बीच में कितने हैं? 6। तो बताओ, दोनों बता दो, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बताओ। अधिकतम छात्र कितने होंगे और न्यूनतम छात्र कितने होंगे? क्वेश्चन देखे थे ये रही। बुक भी करवाऊंगा रे, हफ्ता चलेंगे टॉपिक। ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये वाले कौन से वाले? ये हाई लेवल के क्वेश्चन ये कल होंगे, छोटे बड़े वाले कल कराऊंगा। छोटा बड़ा, ये छोटे बड़े हैं ना, जो ए उससे छोटा है, ये बी उससे छोटा है, वो वाले। आ गया क्या आंसर? कितना आया? टोटल जोड़ेंगे 14 प्लस 22 प्लस 6 कितने हो गए? 20 और 42 है ना। न्यूनतम मैक्सिमम है ये। मिनिमम 42 माइनस 6 गुणा 2 प्लस 2। 42 माइनस 12 में 2 जोड़े तो 14। 14 घटा दिए कितने रह गए? 28। तो मिनिमम कितने आएंगे? 28। समझ में आ गया या नहीं आया भाई? कोई दिक्कत यहां तक? एक क्वेश्चन और हो जाए इसी पर। देखो जी, अब आगे से 6वां। भरत पीछे से 18वां है। भरत पीछे से 18वां है। बीच में 5 व्यक्ति हैं। बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो कुल कितने होंगे? तो कुल कितने होंगे? हाँ 5 हैं। ठीक है भाई, आगे समझ में नहीं आया? एक क्वेश्चन और हो जाए इसी पर। पी बाएं से 17वां, पी बाएं से 17वां, क्यू दाएं से 10वां है। पी बाएं से 17वां, क्यू दाएं से 10वां है। बीच में 6 हो तो बताएं कुल कितने हैं? मैक्सिमम मिनिमम दोनों बताइए।
अरे मिनिमम भी बता भाई। 33 19 हाँ जी, हो गया भैया, कोई दिक्कत नहीं इसमें? पीछे भाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब क्वेश्चन की आगे वाली अप्रोच देखें, क्या है क्वेश्चन पर। टाइप डालिए अगला। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए 35 छात्रों की 35 छात्रों की पंक्ति में, आवाज क्यों करते हो भाई, क्या मिल गया? पंक्ति में अनुज अनुज दीपक के दाएं पांचवा है वह दाएं छोर से 17वां है। दीपक का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? कौन सा स्थान होगा? देख लेते हैं। एक बात इससे पहले सुनिए, जब भी आपके किसी भी, सुन लो इधर भाई ध्यान से, रीजनिंग का सबसे अच्छी तरीके चीज बता रहा हूँ। फर्स्ट व्यक्ति और द्वितीय व्यक्ति के लिए कौन से शब्द यूज होते हैं? जब आप पढ़ रहे हो, यदि कहीं पर तथा, वह, पर, एवं लिखा जाए, ठीक है, तो वो किसके बारे में बताएगा? हमेशा पहले व्यक्ति के बारे में। और जो की लिखा जाए वो किसके बारे में बताएगा? द्वितीय व्यक्ति के। इसके अंदर वह आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताइए यहाँ पर। तो ये वह के बाद जो शब्द आएंगे वो किसके बारे में आ रहे हैं? सारे के सारे अनुज के बारे में। किसके बारे में आ रहे हैं? अनुज के बारे में। यदि यहाँ पर जो की लिखा होता तो वो किसके बारे में आता? दूसरे व्यक्ति के बारे में। दूसरा व्यक्ति यानी कि दीपक के बारे में। आया समझ में या नहीं आया? यहाँ पर वह आ रहा है तो ये प्रथम व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे लेना, ठीक है, इसको लिख लेना। अब देखिए क्वेश्चन कैसे है। ये 35 छात्र हैं, माना ये पूरे 35 छात्र होंगे, ठीक है। 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक के दाएं पांचवा है। कौन? अनुज है, दीपक के दाएं पांचवा है, वह दाएं छोर से 17वां है। अनुज भाई साहब यहाँ पर हैं दीपक के कौन से बारे में? दाएं कौन सा होता है? यही होता है ना, दाया यही होगा। दीपक के दाएं हैं कितने नंबर पर? 5 पर। 1 2 3 4 5, 5वें पर है ये कितने नंबर पर है? +5 पर है। और वह किसके बारे में आ रहा है? अनुज के बारे में। अनुज दाएं छोर से, दाएं छोर यही है ना, दाएं छोर से कितने नंबर पर है अनुज? 17वें पर। तो क्या बताना है? दीपक का बायां छोर बताना है। किसका? दीपक का बायां छोर, ये छोर बताना है। टोटल छात्र कितने हैं? ये 35। 35 में से 17 घटा दिए मैंने, यहां तक कम हो गए 17। इसके बाद वाले कितने छात्र रह जाएंगे बताओ मेरे को? यानी कि पूरे 35 में से अनुज तक मैंने घटा दिए 17 छात्र, तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 18 बचेंगे, नहीं बचेंगे भाई? टोटल 35 छात्र हैं, 35 से लेकर अनुज तक कितने छात्र बन रहे हैं? 17। 17 के बाद टोटल छात्र कितने रह गए? 18। यहाँ पर कितने छात्र हैं? 18। 18 में से मैं ये 5 भी तो घटाऊंगा कि नहीं घटाऊंगा भाई? क्योंकि 5 छात्र ये हैं,
तो 5 इसमें से ये घटा दिए तो कुल कितने रह गए बताओ? 13। तो कितने में पर है ये? 13वें स्थान पर। कितने स्थान पर है भाई? 13वें। आया समझ में या नहीं आया बताओ? हाँ जी, 4 क्यों कम होगा? 17 ये है, 1 2 3 4, हाँ 4 कम होगा भाई, ठीक है। क्योंकि खुद खुद का भी इसका गिनना है ना, 1 2 3 4, 17 तो ये कम हो गए। अनुज समेत कितने कम हो गए? अनुज समेत 17 कम हो गए। 17 18 19 20 और 21। 35 में से कितने घटाने हैं? 21। तो कितने बच जाएंगे? 14। ऐसे भी कर सकते हो। 17 यहां तक कम हुए, 17 18 19 20 और 21। 21 कम कर दिए तो इधर से कितनी संख्या रह जाएगी उसकी? 14। आ गया समझ में या नहीं आया? कोई दिक्कत? इस सवाल को कर लेने इस तरह स्ट्रक्चर बना के। ये मैं भी एक क्वेश्चन और करवाऊंगा आपको फिर इस पर। ये रहा क्वेश्चन, ठीक आ गया। लिखिए क्वेश्चन, लिखवाओगे? 25 बच्चों की एक पंक्ति में 25 बच्चों की एक पंक्ति में अतुल अतुल दाएं से 14वां है। दाएं से 14वां है। उसी पंक्ति में दलीप अतुल के बाएं तीसरा है। उसी पंक्ति में दलीप अतुल के बाएं तीसरा है। बाएं तीसरा है। तो तो पंक्ति में दलीप का बाएं से कौन सा स्थान है? तो पंक्ति में दलीप का बाएं से कौन सा स्थान है? हाँ जी, आया समझ में? नहीं आया? टोटल 9 है अभी। टोटल कितने व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, बताएंगे मेरे को। टोटल कितने हैं? 25। टोटल 25 हैं। आगे वाला क्या क्या बोल रहा? आगे अतुल दाएं से 14वां है। दाएं दाया मतलब कौन सा होगा? ये वाला। दाएं से 14वां है अतुल। अतुल यहाँ बैठा है कितने नंबर पर? 14वें पर। अतुल दाएं से 14वां है। फिर आगे क्या पूछ रहा है वो? अतुल के बाएं तीसरा है। अतुल के बाएं, बाएं कौन सा होगा? यही होगा ना तीसरा। 1 2 3, तीसरा ही है। अतुल बाएं कितने पर है? कौन है भाई? दलीप। प्लस 3 जुड़ गए यहाँ पर। आगे समझ में यहाँ तक? यानी कि इसमें कितने जुड़ गए? 17वें नंबर पर हो गया। पीछे इधर से कितने नंबर पर हो गया दलीप? यहां से दलीप कितने नंबर पर हो गया? इसमें 3 जोड़ेंगे तो 17वें पर हो गया दलीप। अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है? दलीप बाएं से कौन सा स्थान है? बायां कौन सा है? यही होता ना। अब बता दो बायां कौन सा है, बताओ। टोटल व्यक्तियों में से यदि मैं 17 घटा दूं, टोटल व्यक्तियों में से यदि 17 घटा दूं तो कितने बच जाते हैं? 16 सॉरी, क्योंकि दलीप का खुद का आएगा ना एक। दलीप का 16, तो कितने रह गए? 9। 9वां स्थान आएगा। कितना आएगा? ये 16 वाला किस किस को नहीं आया पता लगा? बताओ 16 वाला किस किस को पता नहीं लगा? दलीप का खुद का जोड़ना है कि नहीं जोड़ना भाई? जोड़ना पड़ेगा। दलीप का स्थान तो इधर से जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा भाई? 16 घटेंगे। ठीक है, आगे समझ में? नहीं आया समझ में तो एक बार और समझ लो। मिटाऊं इसको?
ये टोटल आराम से समझना, ठीक है, कोशिश करना समझने की। टोटल व्यक्ति कितने हैं? 25। क्वेश्चन पूछ रहा है अतुल का बायां, बायां यही होता है ना, सॉरी दायां, दायां ये है और बायां ये है। वो कह रहा है दाएं से कितने नंबर पर है वो? 14वें नंबर पर दाएं से है कौन भाई साहब? अतुल। और अतुल के जस्ट तीसरे स्थान पर, अतुल के बायां, अतुल का बायां यही होगा ना, 1 2 3, अतुल के बाएं पर आ गया कौन? दलीप। यहां से यहां तक बता दो कितने छात्र हो गए? 14 तो ये हैं, 15 16 और 17 ये है। दलीप का स्थान बताना है तो दलीप के स्थान बताने के लिए उसका खुद का एक स्थान जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? तो इधर वाले सारे के सारे व्यक्ति कम हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? यहां से यहां वाले तो कितने व्यक्ति कम होंगे इसमें से? 16। टोटल 25 में से मैंने 16 व्यक्ति कम कर दिए, तो दलीप का स्थान अपने आप आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? कौन सा स्थान आया यहाँ पर? 9वां। कौन सा स्थान आया? 9वां। आगे समझ में या नहीं आया? नहीं आया। कोई एक क्वेश्चन और करो, एक क्वेश्चन और करते हैं। टोटल कुल छात्रों की संख्या 20 है। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, आ रहा, एक बार से लिखो। कुल छात्रों की संख्या 20 है। हाँ, कुल छात्रों की संख्या 20 है। यदि अतुल बाएं छोर से, अतुल बाएं छोर से 17वें स्थान पर हो, 17वें स्थान पर हो, जिसके जिसके दलीप दलीप दाएं 8वें स्थान पर हो, दलीप 8वें स्थान पर हो, तो बताएं दलीप बाएं से कितनेवें स्थान पर होगा? उत्तर नहीं बताएगा कोई। दलीप बाएं से कितने स्थान पर होगा? देखते देखते कितना आया भाई? नहीं आया। देखिए बायां व दायां, फिर समझो आगे कि नहीं आएगा? नहीं आया। ये देखो टोटल कितने हैं व्यक्ति? 20। दाएं से बोल रहा है, क्वेश्चन बोलते रहना, क्या बोल रहा है? दाएं से है ना, बाएं से 17वां आ गया, यहाँ पर आ गया अतुल 17वें स्थान पर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर क्या क्वेश्चन बोल रहा है आगे? जो कि जिसके दाएं, क्या दाएं कितना है? दायां बोला था कि बायां बोला था? हाँ बायां, बायां बोलना था। चलो बायां, बायां कर लेते हैं। बायां कितना है? बायां कितना है? 8वां। एक, अरे सुन ले भाई यार ना, ये खुद में मत रखा करो यार, मेरे को नहीं आता। मेरे एक सब्जेक्ट था, ठीक है, सुन तो मेरे बताता हूँ। मेरे एक सब्जेक्ट था आरसीसी, ठीक है,
ये आरसी छत वाला था, ये मैं डरता था सब्जेक्ट से। मैंने एक बार कोरोना काल के अंदर पकड़ा इसको और ये है, इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस डर गया तो मर गया बस यार। तब से मैंने सीखा है बस। इसके क्या है, 8वां है ना इधर, 8वां निकालेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, इधर 8 आ जाएंगे स्थान, कितना क्या है दिलीप है ना यहाँ पर, टोटल 8 आ जाएंगे स्थान इधर, है ना भाई। अब क्वेश्चन क्या पूछा है इसके बाद, तो दिलीप का स्थान पूछा ना, दिलीप का स्थान किस साइड से पूछा है, बाएं से पूछा है या दाएं से पूछा है? हाँ जी, बाएं से इस साइड वाला पूछा, ये वाला स्थान पूछा है। सुन तो लो, चलो मैं बोल रहा हूँ, आप सुन लो, क्वेश्चन सुन लेना। 20 छात्रों की संख्या है, अतुल दे दिया 17वें स्थान पर बाएं से, इधर से दे दिया अतुल, इधर से आ गया, इसके जस्ट बाएं कितने नंबर पर है, 8 पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है बाएं से दिलीप का स्थान बताइए। टोटल 20 छात्र हैं, 20 में से कितने घटाऊं यहां पर बताओ, 8 तो ये हो गए, 8 ये हो गए और 3 ये हो गए, 17 और 3 ये हो गए ना। यहां पर बताओ, इधर से 3 छात्र ये, 3 छात्र ये, इसके बाद इस समेत कितने हो जाएंगे बताओ, ये 8 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, यहां पर बता दो, 8 हो गए, 3 ये, 1 2 3, 17 18 19 20, ठीक है, 1 2 3 4, 4 ये, 5 6 7 8 9 10 11 हो गए, 11 कि नहीं हो गए। इसके बीच में कितने, 8वां स्थान है देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें पर आ रहा है, इधर से घटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 घटाऊंगा, 8 और 3 जोड़े घटा दिए, इसमें से 11, तो कितने स्थान आ जाएंगे इधर से बता दो, 9वां। कितना स्थान आ जाएगा, 9वां स्थान, कितना स्थान आ जाएगा, 9वां, 9वां आएगा भाई। चलो इसको एक बार मेरी बात सुनो, इसको ना यहीं पर क्लोज कर दो एक बार, मेरे को पता आप ना कंफ्यूज हो गए हो, इसका मैं कल फंडा निकाल के आऊँगा, ठीक है। इसका एक मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे उसके अंदर सिंपल था, बायां दायां को जोड़कर घटाना है, बस सिंपल था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन हो जाए, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फाइनल करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल था। पंक्ति में आकाश का स्थान आगे से 25वां स्थान है, आकाश का आगे से 25वां स्थान, 25वां स्थान, आलोक, आलोक आगे से 10वें स्थान पर है, आगे से 10वें स्थान पर है, आकाश आगे से 25वें स्थान पर, आलोक आगे से 10वें स्थान पर। यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो, यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो, यदि आलोक का पीछे से 18वां स्थान हो तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, करते हैं इसको, सभी का आंसर आना चाहिए। अरे भाई किसी का क्या आ रहा है, करो, हथियार पहले ही डाल देते हैं, बस उसने निकाल दिया बस दिहाड़ी से। हाँ पता को नहीं यार, वेरी गुड, 42 52 27, चल देखते हैं कितना निकाला भाई, चलो कोई बात, देखते हैं कितना है, क्वेश्चन बोलना। आगे से कितने स्थान पर आकाश, 25वें स्थान पर, हाँ फिर आगे से 10वें स्थान पर है आलोक, आलोक का पीछे से कितनी हो जाए, 18वां, क्या 18वां स्थान हो जाता है, पीछे से 18वां स्थान हो जाता है, आलोक का आगे से 10वां है, फिर कितने पर हो गया,
10वां। अब दोनों को जोड़ दो इसको, 27 उत्तर आएगा इसका। अदल बदल थोड़ी किया इसमें भाई, अदल बदल वाली दिखा ही नहीं मैंने। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। ये रीजनिंग की जो बुक है ना, कौन सी वाली, रामनिवास माथुरिया वाली, ये क्वेश्चन एक बार बुक कर लें, काफ़ी हद तक 90% आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। फिर चाहे कौन सी भी रीजनिंग आ जाए उड़ा दोगे आप, ठीक है। ये वाली कोई बात नहीं, वो सिंपल। मैं फिर कह रहा हूँ, यदि आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो एक जीके के लिए क्वेश्चन आती है, छोटी सी बुक है, इंडिया जीके होगा इसके अंदर पूरा, इंडिया जीके, साइंस, ठीक है, कल्चर वगैरह, संविधान वगैरह, पॉलिटी वगैरह सब होगा, ठीक है इसके अंदर। ये बुक आती है मनोहर पांडे की, मनोहर पांडे की बुक है, बड़ी मत लेके आना। एक 30 रुपए की आती है, एक 70 रुपए की आती है, एक आती है 120 रुपए की। एक बार ये छोटी बुक ले आना, इसको पढ़ लेना, फिर इसके बाद ये 120 वाली लेके आना। एसएससी के अधिकतर क्वेश्चन 70% यहीं से आते हैं। फिर कह रहा हूँ, ये बुक एक बार जरूर पढ़ लेना पहले, फिर चाहे कोई सी भी बुक लगा देना इसके बाद, ठीक है। ओके, ये मनोहर पांडे वाली 30 रुपए वाली बुक ले आना, ज़्यादा नहीं आएगी, छोटी सी पतली सी बुक होगी, फ्रेंड्स बुक स्टोर से मिल जाएगी। 2024 वाला लेके आना, 2024 होगा उसके अंदर लिखी, मनोहर पांडे की 2024 की जीके के लिए, ठीक है। हाँ, जीके के लिए एक बार ये क्वेश्चन लगा लेना। बुक लगाने के बाद इसके बाद क्या करोगे, एसएससी के अगले नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लगाएंगे, ठीक है ना भाई। बाकी कल करेंगे बाकी बचा हुआ पार्ट।